इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 49 साल की इनकी उम्र है। 10 मई 1973 का इनका जन्म है, 73 का जन्म है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। गदेली अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई की है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति नौकरी के साथ काम अलग से कर सकता है, एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए जैसे मणिबंध जीवन का बहुत कुछ दिखाते हैं। मणिबंध इनके अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पूरे हैं। ऐसे में भी ये कहा जाएगा भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां गुथी हैं, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो एक अलग चीज़ है कि धन ना रुके, ठीक है। अब हाथ के अंदर जाते हैं, एक एक चीज़ों पे बारीकी से बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे की अगर हम बात करें, अंगूठा इनका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर को दिखाता है। अंगूठा लंबा है, धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ऐसे लोग तत्पर रहते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित ये प्रॉपर्टी बनवाता है, और ऐसे लोगों की मिनिमम जो है 3 प्रॉपर्टी होती ही होती है, चाहे वो 3 मकान हो या 3 प्रॉपर्टी हो, जमीन हो। हाथ में अगर देखा जाए तो इनका ये हिस्सा जो है ठीक ठाक लंबा है। ऐसे लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं। क्रोध जरूर आता है, कारण बहुत पतला हो गया ऊपर से। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस पे जो है रेखाएं बन रही हैं, ये क्रोध को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी जबान को संभाल के बोलने की कोशिश करते हैं और समय समय पे फिसल जाती है। इस पे अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं, शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है, एक बात। लेकिन यहां पर दूसरी चीज ये भी कही जाएगी कि गुरु इनका अच्छा है और कहीं ना कहीं सूर्य इनका अच्छा है, तो ये ऊर्जा जो है बैलेंस होने का प्रमाण है। कहीं ना कहीं जो है ये ऊर्जा को बैलेंस करता है। गुरु की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है, गुरु के पर्वत तक जा रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन, काम इत्यादि चीजों में ये प्रबलतम योग बनाता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए करीबियों से धोखा मिलता है, ठीक है। यश में कमी को भी इंगित करता है। किसी के लिए कितना भी काम करे उसका यश नहीं मिलता। ये रेखाएं और ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा, उसके ऊपर एक रेखा जो है स्पष्ट साफ बनना, ये यश में कमी को इंगित करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए बिल्कुल सीधी और लंबी है। शनि की उंगली सीधी है, लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। धन आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा। इसके कारण धन रुकने में दिक्कत, धन संचय ऐसे लोगों के पास नहीं हो पाता है। दूसरी चीज अगर ये हिस्सा अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का पैसा अटकता है लेकिन कहीं ना कहीं निकल आएगा, ठीक है। ऐसे लोगों का पैसा अगर कहा जाए अटकेगा लेकिन कहीं ना कहीं से जो है निकल आएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। मतलब ये छोड़ते नहीं है, ये जब तक कोई काम पकड़ेंगे, जब तक उसमें लगे रहेंगे, रमे रहेंगे, उसके बाद ही उसमें निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, अरे हटाओ जाने दो, या ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ऐसे लोग कोई भी काम करेंगे उसमें रमे रहेंगे। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। जुझारू होते हैं ऐसे लोग, जूझते रहते हैं चीज़ों के साथ, लड़ते रहते हैं चीज़ों के साथ। ये तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो पारिवारिक दिक्कतें थोड़ा मोड़ा समय समय पे बनी रहती हैं। यश घर परिवार या रिश्तेदारों में यश में कमी देता है। ये हिस्सा लंबा है तो भौतिक स्तर बहुत अच्छा है, सोचने समझने या किसी चीज को डीप जाने की क्षमता को दिखाता है। किसी भी चीज को आप जो है अंतर गहराई तक जो है उसके बारे में सोच सकते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। पार्टनरशिप करिए लेकिन सावधानी से करिए। हमेशा अगर कहा जाए विपरीत लिंगियों से सावधान रह के चलिए। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पर अगर देखा जाए ये बॉक्स नुमा, टूटा बॉक्स नुमा बन रहा है, तो अगले 1.5 साल का पीरियड है, सावधानी से निकालिएगा, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा वाद विवाद से अपने आप, वाद विवाद होगा ये तय है, ये वाद विवाद को भी दिखाता है। इसके साथ में अगर देखा जाए ये भी रेखा ऊपर जा रही है, उसके साथ में टूटा हुआ बॉक्स बन रहा है, ये वाद विवाद भी है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। और जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह पे आप परेशान होंगे लोगों से, बॉस से, या जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये समय टाइम फ्रेम 2 साल का है। इस समय पे कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। प्रमोशन से संबंधित चीजें भी हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में फिर धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं बन जाएंगी। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक स्टार बन रहा है।
स्टार अगर कहा जाए तो शुगर या खून जनित बीमारी को दिखाता है, शुगर या बीपी। और खासकर ऐसे लोगों को अगर कहा जाए शुगर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने गले, कंधे इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गले से संबंधित भी कोई समस्या ऐसे लोगों को पड़ती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जब भी हृदय रेखा से एक रेखा जो है गुरु पर्वत तक जाए, ऐसे लोग घूमने टहलने के शौकीन होते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखी जाती है, जब भी घूमने टहलने की बात होती है तो कुछ ना कुछ व्यवधान या कुछ ना कुछ तनाव, या घूम टहल के आए उसके बाद तनाव, ठीक है, ये स्थितियां भी पैदा होती हैं। देश विदेश की यात्रा को भी दिखाता है ये। यहां पर अगर देखें तो एक रेखा जो है ये बॉक्सनुमा आकृति बना रही है। ये बॉक्सनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि इस समय पे कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। ये 1.5 साल का पीरियड है। जो मैं कह रहा हूँ ये घटनाएं आपके साथ होंगी। सावधानी बरतेंगे तो उसका असर अगर कहा जाए तो कम पड़ेगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जाना धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शनि के ऊपर जो है एक त्रिशूलनुमा आकृति बनना, ये भी अच्छा है। लेकिन पेट से संबंधित, नाभि से संबंध, नाभि के अंदर या नाभि के नीचे से संबंधित समस्याओं को भी इंगित दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को शराब, मदिरा पान इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पर अगर देखा जाए गोल गोल छिद्र टाइप का बन रहा है, ये भी कहा जाएगा कि सावधान हो कि चलिए। जैसे ये है जौ का निशान, बेहद खराब है। व्यक्ति जिस काबिल होता है, जितनी उसके अंदर पोटेंशियल होती है, क्योंकि पोटेंशियल हाथ में है, बहुत ऊर्जा इस हाथ में, काम करने की क्षमता इस हाथ में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, काम, धन इत्यादि चीज़ें। लेकिन समय समय पे मन जो है विखंडित होता है। जिस मन से काम करता है व्यक्ति, उस हिसाब से सराहना करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं है, सराहना नहीं मिली, लेकिन समय समय पे जो है ये स्थितियाँ आ जाती हैं। सूर्य के नीचे अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है। देखिए, बीपी का हमेशा ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी का ध्यान रखिए, शुगर का ध्यान रखिए। खून से संबंधित बीमारी आपके लिए बहुत खराब है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। ये वाद विवाद को दिखाता है, और वाद विवाद ये अगर कहा जाए तो कराएगा। सावधानी बरत के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस जगह पे जो है एक और यौनुमा आकृति बन रही है। अगर माता पिता जीवित है तो उनके लिए बेहद कष्टकारी समय है। और खासकर अगर कहा जाए, देखा जाए तो सावधानी। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मिला जुला सा है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा ये, एक रेखा ये ऐसे लोग, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, मैनेजमेंट कर सकते हैं ऐसे लोग। व्यवसाय में कहूँगा, लेकिन अभी नहीं कहूँगा। मुख्यतः अगर कहा जाए 2025 के बाद मैं कहूँगा, ये रेखा अगर कहा जाए ये आगे बढ़ रही है तो विवाह या वैवाहिक जीवन में कष्ट को ये इंगित करती है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है, उसका सुख देती है। ये रेखा एक और बन गई तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। प्रॉपर्टी की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये भी इसको इंगित करती है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे इस जगह पे देखें, ये रेखा अगर कहें तो ऐसे लोगों को हमेशा विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं ये तनाव है, ये चिंता है। और चिंता अगर कहा जाए तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोल गए, कर गए, गुस्सा गए, या गुस्से में कुछ ऐसा कर गए, और जिसके बाद जो है चिंताएं बढ़ती गई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घर से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी भी घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें लीजिएगा तो किसी विद्वान आदि से मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिएगा। मस्तिष्क रेखा लंबी है, अच्छी है, काम के लिए अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता को देता है। लेकिन ये शुरुआती जीवन में थोड़ा सा संघर्ष देता है। भाग्य रेखा अच्छी है तो संघर्ष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कमी को भी ये इंगित करता है, संघर्ष को कम करता है। ये रेखा अगर कहें तो एक जीवन मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी भी व्यक्ति को मिलेगी जो खुद से कमाई ना हो, ठीक है, या फिर पैतृक संपत्ति से संबंधित ना हो, ठीक है, कहीं और पत्नी की तरफ से मिले या अन्य किसी की तरफ से मिलेगी जरूर। अगर 1% मान लेते नहीं भी मिलती है तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो 1 रुपए में खरीदेगा, और उसका रेट अगर कहा जाए कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद 100 रुपए होगा। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दिखलाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये सब विदेश यात्रा है, विदेश से संबंधित चीज़ें, टहलना घूमना, इससे संबंधित चीज़ें हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शौकीन होते हैं। लेकिन समय के अनुसार अगर कहा जाए ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में
चिंता भी डालता है, चिंता में भी रखता है। अभी 1.5 साल का पीरियड, सावधानी अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए विशेषकर रख के चलिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, विवाह के उपरांत जो है कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व को दिखाती है। उसके साथ में एक रेखा कुछ दूर से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ समय के लिए कुछ व्यवसाय या कहीं निवेश इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बस इस समय पे ये 1-1.5 साल का पीरियड है, सावधानी रखिएगा निवेश इत्यादि चीज़ों में, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहें तो इस पे एक बॉक्स बन रहा, देखिए ये 1-1.5 साल का पीरियड है, ये जो घटनाएं मैंने बताई उस पर ध्यान रखिए, सावधानी से चलिए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें अगर देखें जैसे ये सब रेखाएं हैं, राहु पीड़ित राहु कहलाता है, राहु की पीड़ा को दिखाता है, घर परिवार के सुखों में कमी करता है, भाई बहन होते नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं सुख नहीं मिलता, खासकर भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, या वो पीड़ित हों, ये इसको भी कहा जा सकता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी क्वांटिटी में जो है ऐसे लोगों को पानी इत्यादि चीज़ें पीना चाहिए, जिससे नाभि के अंदर या पेट या यूरिन से संबंधित या हार्मोन से संबंधित समस्याएं ना हो। अगर बुध की उंगली आगे की तरफ ढनक रही है तो शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर ये आगे की तरफ अपने से जो है ज़्यादा झुक रही है, ठीक है, शरीर का ध्यान रखिए, ये इस समय पे जरूरी है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछा है। पहला प्रश्न आपने पूछा है स्वास्थ्य, मैंने आपको बताया, कैरियर, नौकरी में वृद्धि की संभावना है, देखिए वो भी मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। परिवर्तन, यदि परिवर्तन चाहे तो किस शहर में, देखिए परिवर्तन की बात करें तो इस समय पे परिवर्तन या मकान या जमीन से संबंधित कुछ ना कुछ तो होगा, ये तय है। और नौकरी में भी परिवर्तन दिख रहा है, जगह, ठीक है, लेकिन कोई भी परिवर्तन देख दाख के, मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवर्तन नहीं, सावधानी रखिएगा। नौकरी में प्रमोशन, जैसे मैंने कहा नहीं, समस्याएं आएंगी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी भी दिख रही है, तनाव भी दिख रहा है नौकरी में, नौकरी से संबंधित चीजों में, बस सावधानी से चलिएगा। अगर तनाव बढ़ा, नौकरी छोड़ी और बिना नहीं मिली तो फिर दिक्कत होगी। इसके बाद आपने पूछा है किस दिशा में अच्छा होगा, शहर तो नहीं, किस दिशा में अच्छा होगा, ये आपको मैं जरूर बताता हूँ। देखिए इसके लिए दिशा अगर कहा जाए, सामान्य सी बात है, आपके लिए पूरब दिशा सबसे अच्छी है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दिशा देखा जाए तो उत्तर, पूरब और उत्तर। इसमें अगर कहा जाए पश्चिम और दक्षिण, और खासकर अगर कहा जाए दक्षिण, उतनी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में आपको होंगी। इसके बाद अगर पूछें कि वित्तीय स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया। पारिवारिक जीवन में पत्नी को लेकर परेशानियां, देखिए मैंने वो भी आपके लिए आप पे बात कर ली है, अभी कुछ चीज़ों पे और बात कर लेंगे। बच्चों का विकास, क्या अपने कैरियर, देखिए कैरियर से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो वो उनका ही देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में रुका हुआ पैसा निकलेगा कैसे, भावी जीवन, देखिए प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे तेजी पकड़ लेगी, और बिल्कुल आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी से संबंधित जो पैसा है उसका समय स्टार्ट हो गया। पिछले 2-3 महीने से ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमना शुरू हो गई, चाहे वो स्थान का परिवर्तन हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हों। आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, इसमें बिल्कुल इस हाथ में अगर देखा जाए, पूरा हाथ अगर देखा जाए, ठीक है, उंगलियां अगर देखी जाए, सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, अंगूठा अगर कहा जाए तो आपका बेहतर कहलाएगा। उसके बाद भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है ऐसे लोग हताश नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए एक चीज़ पे लगे रहते हैं और जब तक वो चीज़ ना हो जाए तब तक पीछे नहीं हटते हैं, और यही सफलता है। जैसे हृदय रेखा भी अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, थोड़ा सा सौम्य बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए एक रेखा इसके ऊपर चढ़ रही है, इसके लगी हुई, ठीक है, लगी हुई एक रेखा ऊपर चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय के अनुसार मन भी टूटेगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, लगी हुई रेखा एक ऊपर जाना, ऐसे लोगों के जीवन में काम कोई नहीं रुकता है, व्यवस्थाएं सब हो जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यह यौ का निशान स्वास्थ्य और वाद विवाद, दो चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। स्वास्थ्य और वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देती है। एक बात, ये 1.5 साल का पीरियड है, जो भी समस्याएं परेशानियां हैं अपने दम पे, अपने धैर्य से अपनी चीज़ों को आप निकाल ले जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन समस्या है
ये दिखाती है, समस्या है ये दिखलाती है, समस्या है इन चीज़ों को ये बतलाती है। इसके बाद हाथ में अगर देखें, जैसे दोहरी हो गई, एक रेखा हो गई धन के लिए अच्छा है, दूसरी रेखा और हो गई धन रुकने में दिक्कत, आएगा तो है लेकिन रुकता नहीं है। एक रेखा अगर कहा जाए इधर जा रही है, घर से दूर जाके बस आएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें इस समय पे सावधानी से करिएगा, निवेश करना बहुत अच्छा नहीं है। पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए, पेट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा, ये रेखाएं टूटी टूटी होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है तो वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें, वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलें। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो वाद विवाद तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, लेकिन अपनी बुद्धि अपने विवेक से व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को पा जाएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाथ में लगभग जो मेजर रेखाएं मुझे दिखाई दी, उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। जैसे ये सब रेखा छोटी छोटी सी रेखा, ये सब ग्रोथ है, ये सब तरक्की को दिखाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तरक्की को दिखाती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, काम का ध्यान रखिए, काम पे जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी बदलाव देख दाख के करिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, देख दाख के करिएगा। जो मकान है आपका जो फंसा हुआ है या जो भी प्रॉपर्टी, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए तो पूर्णतया अनुकूल है। आप प्रयास करिए, परमात्मा चाहेगा आपको सफलता मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।